हेलो दोस्तों, मैं म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो की एनालिसिस कर रहा था अगस्त के महीने में। आप कम्युनिटी पोस्ट में भी देखते होंगे, म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग पोर्टफोलियो में शेयर करता ही रहता हूं। एक स्टॉक ने मेरा ध्यान बहुत खींचा और वो है सोना बीएलडब्ल्यू। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने ऐड किया है, ऑलरेडी पोर्टफोलियो में था तो, या फिर नया अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, न्यू एंट्री ली है, उसके बारे में दोस्तों हम वीडियो में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक लॉन्ग टर्म की थीम है, उसका स्टॉक है सोना बीएलडब्ल्यू। यहां पर क्या बाइंग की है, ये सब कुछ आंकड़े दिखा रहा हूं। देखिए, ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने बाई किया है, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट नाम आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। जैसे एसबीआई ब्लू चिप है, ऑलरेडी पोर्टफोलियो में था और अभी और उन्होंने ऐड किया। पोर्टफोलियो में 1.64% का वेटेज अभी है, 1.61% का वेटेज। मिरई एसेट इमर्जिंग, ये अपने में एक बहुत ही अब रेस्पेक्टेड फंड बन चुका है। उन्होंने एक अच्छा स्टेबल कंसिस्टेंट रिटर्न दिया हुआ है। मिरई एसेट इमर्जिंग इक्विटीज लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी का फंड है। फिर नया एंट्री लिया है एसबीआई मल्टी कैप जो म्यूचुअल फंड है वहां पर, और 2.28% का वेटेज से। फिर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, फिर निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप यहां पर भी ऐड करने को मिला है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में नया एंट्री भी उन्होंने किया है 0.67% की। फिर कैनरा रोबेको ब्लू चिप, ये भी एक नाम है जो पिछले कुछ सालों से बहुत ही स्टेबल रिटर्न्स दे रहे हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप उनके पोर्टफोलियो में भी उन्होंने अगस्त के महीने में ऐड किया है। ओवरऑल एक्सिस म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम्स, एसबीआई की स्कीम्स, मिरई, निप्पॉन, सुंदरम, कैनरा रोबेको, ये सब कुछ प्रोमिनेंट म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी स्कीम्स में है ऑलरेडी सोना बीएलडब्ल्यू, और थोड़ा थोड़ा ऐड किया गया है अलग अलग स्कीम्स में अगस्त के महीने में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जुलाई के महीने में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 8.37 करोड़ के आसपास थी, मतलब सोना बीएलडब्ल्यू के स्टॉक की, जो कि अगस्त में 11.67 करोड़ हो गई है। और ये आंकड़ा मैं बिल्कुल देखूंगा अक्टूबर के महीने में कि यह बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक रहने वाला है सोना बीएलडब्ल्यू। मेरी वॉच लिस्ट में अब ये आ गया है। अब कंपनी के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स के साथ मैं आपको मैं डिस्कस करता हूं। तो देखिए, लगभग 590 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने क्वार्टर वन में किया है, 18% का ग्रोथ है। एबिटा 142 करोड़, और टोटल प्रॉफिट्स आप देखेंगे 76 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए हुए हैं। मार्जिन्स 13% के आसपास है, जो कि कम हुए हैं क्योंकि जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़े हैं, और आपने देखा किस हिसाब से कॉपर है, फिर स्टील है, इन सब के प्राइसेस बढ़े हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो पार्ट्स ये बनाते हैं तो उनका भी खर्चा जो है इंक्रीज हुआ है। बट सोना बीएलडब्ल्यू इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है। रेवेन्यू आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल का 162 करोड़ है। ये जो लगभग 600 करोड़ आप जो देख रहे हैं, उसमें से 162 करोड़ रेवेन्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेगमेंट है वहां से आए हैं। और वहां आप ग्रोथ देखिए 68% है। नॉर्मल ग्रोथ 18% ठीक है, यहां 68% ग्रोथ है। और ओवरऑल 100 रुपया का उन्होंने रेवेन्यू कमाया है, तो उसमें से 29% इलेक्ट्रिक व्हीकल से इंक्रीज हुआ है। और मैं डेटा देख भी रहा था, पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो रेवेन्यूज जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। और शायद मुझे इसीलिए लगता है कि अब म्यूचुअल फंड्स भी कन्विंस हो रहे हैं धीरे धीरे कि एज ए इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर में एक स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम यहां सोना बीएलडब्ल्यू में आ सकती है। आप यहां देख सकते हैं, अगर आप पिछले एक साल में एक क्वार्टर की बात करेंगे तो लाइट जो व्हीकल सेल्स है वो कम हुई है, 17% व्हीकल सेल्स कम हुई है। लेकिन सोना बीएलडब्ल्यू का जो रेवेन्यू है एक्चुअली में 18% बढ़ा है। तो ऑटोमोटिव सेक्टर खराब किया है, लेकिन इनका रेवेन्यू बढ़ा है। और अब ऑटोमोटिव सेक्टर उम्मीद है कि और अच्छा करे, खासकर अभी फेस्टिवल सीजन है, फिर उसके कारण से तो उनको एडवांटेज यहां पर मिल सकता है। ओवरऑल आप देखेंगे 29% रेवेन्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के आंकड़े जो हमने डिस्कस किए, 68% रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। 30 प्रोग्राम्स थे पहले, और अब बढ़कर 36 प्रोग्राम्स हो गए हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर उनको नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं। अब टोटल अगर डील विंस देखेंगे तो ये 18,600 करोड़ की थी, जो अभी ऑर्डर बुक 20,500 करोड़ की आपको ऑर्डर बुक देखने को मिलेगी जब आप सोना बीएलडब्ल्यू की बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर्स भी वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। तो स्क्रीनर में मैंने
जस्ट जो इंपॉर्टेंट डेटा है आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। शेयर प्राइस अभी आप देखेंगे 515 के आसपास है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं। हाई 840 तक भी गया था। एक्चुअली में 840 तो बहुत हाई लेवल था। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा वैल्यू कॉन्शियस में जाता हूं, मुझे अभी भी पी रेशियो थोड़ा ज्यादा लग रहा है। 88 का पी रेशियो है और प्राइस टू बुक जो है 15 का मुझे लग रहा है। तो आइडियली ये थोड़ा सा ज्यादा है मेरे जो कंफर्ट लेवल है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बट आप रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही आप देख सकते हैं मजबूत है, स्ट्रांग प्रोमोटर होल्डिंग है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। फिर प्रॉफिट्स तो है ही, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आपको बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिलेंगे और शायद इसीलिए भी मार्केट एक प्रीमियम देने के लिए भी तैयार है। और मार्केट देखिए पास्ट को नहीं फ्यूचर को देखती है और फ्यूचर में मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देख रही है और वहां पर सोना बीएलडब्ल्यू एक मेजर कंटेंडर के रूप में आ रहा है। तो इसीलिए कोई एक म्यूचुअल फंड होता तो शायद मैं बहुत फोकस नहीं करता, लेकिन मैंने लाइन से बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को देखा, नया एंट्री करते हुए भी देखा है अगस्त के महीने में। तो हो सकता है कि जो 840 से पिछले 4-5 महीनों में जो डाउनफॉल आया है स्टॉक का, तो उनको वही लग रहा है कि फंडामेंटल सुधर रहे हैं लेकिन शेयर का जो प्राइस है वो कम हो रहा है। और उम्मीद है जैसे अभी 300 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट्स मार्जिन अगर बढ़ते रहे, क्योंकि अब कॉस्ट कम हो रहे हैं, मार्जिन अगर बढ़ते रहे, प्रॉफिट्स अगर बढ़ते रहे, तो पी रेशियो भी थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो वॉच लिस्ट में बिल्कुल रखा जा सकता है। मैं अपना अगर मैं पर्सनली बात करूं 515 मुझे फिर भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, बट ओवरऑल मुझे ग्रोथ पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत ज्यादा लग रही है फ्यूचर में। तो एटलीस्ट मैं अगले कुछ दिनों में एटलीस्ट मैं धीरे धीरे करके मैं यहां पर एंट्री लूंगा। बट अगर स्टॉक और नीचे जाए तो मुझे लगता है और कंफर्ट आएगा। बट एटलीस्ट मुझे पता है कि स्टॉक को एक बार लेने से होता नहीं है। अगर आपने कोई स्टॉक सोचा है तो आपको एटलीस्ट 6 महीना लेना चाहिए, चाहे वो आप हर महीने लीजिए या वीकली लीजिए या कभी डिप में ले लीजिए। जैसे अभी मार्केट बिल्कुल डिप में थोड़ा गिरा हुआ है, तो अगर थोड़ा सा डिप आता है, अच्छा टाइम आता है कि स्टॉक थोड़ा सा और गिरता है, तो फिर इसको और भी मैं एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचूंगा। बट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टॉक मुझे दिख रहा है सोना बीएलडब्ल्यू। बट एसेट एलोकेशन पे मेरा फोकस रहेगा। स्टार्टिंग में एटलीस्ट मैं 0.1%, ज्यादा नहीं 0.1% से ही शुरुआत करूंगा और फिर धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में मैं इंक्रीज करने का मैं प्लान कर रहा हूं। अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में है नहीं, बट एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं इसीलिए। तो ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं थी, मैंने अपना थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर किया। म्यूचुअल फंड्स बाई कर रहे हैं वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव यहां पर रहा है सोना बीएलडब्ल्यू में। अच्छे लेवल्स का मैं बिल्कुल वेट करूंगा, एटलीस्ट 5 से 8% अगर स्टॉक गिरे तो थोड़ा सा कंफर्ट यहां पर आ सकता है। अपने व्यूज भी जरूर बताइएगा सोना बीएलडब्ल्यू पर। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।